हेलो दोस्तों, रीजनिंग के इस सीरीज़ में आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने डाइस पढ़ा दिया है, कैलेंडर पढ़ा दिया जिसके 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक, घड़ी। इसमें 3-4 टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? और सभी को हम बारी-बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन-कौन सा टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, क्लॉक में बेसिकली 3 टाइप्स के मेन क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? सबसे पहले आप देख लीजिए एक दर्पण प्रतिबिंब, है ना? दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, ये दोनों में से कोई रहता है। इसके बाद हमारे पास आता है कोण ज्ञात करने वाला, कोण ज्ञात करिए, है ना? और इसके बाद आता है समय ज्ञात करिए, समय ज्ञात करिए, है ना? तो बारी बारी से सबको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, है ना, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब को। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, इधर लिखते हैं दर्पण प्रतिबिंब और इधर लिखते हैं जल प्रतिबिंब। ये दोनों में अंतर क्या होता है ये बताते हैं। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, है ना? ऊर्ध्वाधर, कभी कभी आपको फंसाने के लिए हिंदी का जो लिखा रहता है ना लैंग्वेज, उसमें आपको ऊर्ध्वाधर दर्पण लिख देना कि ऊर्ध्वाधर दर्पण में इतना समय हो रहा है, तो बताइए रियल टाइम कितना होगा, है ना? और जल प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज। ठीक है, अब देखो, आपको ध्यान रखने वाला बात पता है क्या है? जब भी जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहेगा कि किसी भी घड़ी में टाइम हो रहा है 5:40, तो उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा, है ना? तो वहाँ पे आपको देगा जल प्रतिबिंब, या देगा कि किसी भी घड़ी में टाइम हो रहा है 5:40, है ना? तो बताएगा उसका क्षैतिज दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब होगा, क्या प्रतिबिंब दिखाएगा। तो जब भी जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन रहे ना, तो वहाँ देता है लिख के जल प्रतिबिंब या क्षैतिज, है ना, प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर क्लियर ना करे, ठीक है, क्लियर ना करे कि क्षैतिज है या जल है, तो हमें क्या मानना है कि ये दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? मेंशन करता है, अगर जल प्रतिबिंब पूछना होता है ना तो वो मेंशन करेगा, अदरवाइज हम मान के चलेंगे कि वो दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है? चलो, तो दर्पण प्रतिबिंब को सबसे पहले हम देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में हम एक फॉर्मूला देंगे और आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? आपने सुना भी होगा 1160 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? देखो, आपको पता है 1160 क्यों लिखते हैं हम? आपको पता है क्यों लिखते हैं? चलो हम बताते हैं। देखो, ऐसे घड़ी की शुरुआत कहाँ से होती है? 12 बजे से। लेकिन हमें इसमें घटाना भी होता है ना, घंटा भी घटाना होता है और मिनट भी घटाना होता है। तो इसीलिए हम लोग, जैसे देखो 1 घंटा को 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो बस यहाँ से 1 घंटा कम करते और इसको मिनट बना देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है? तो यही देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो 60 मिनट है ना, इसका मतलब 1 घंटा है और इधर 1 घंटा पहले से ही है, तो जोड़ के 12 घंटा हो तो रहा है। तो बस इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज किए हैं, है ना, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किए हैं और कुछ नहीं होता है। बस आपको फॉर्मूला यही याद रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आए ना, तो आपको 1160 से माइनस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम हॉल में हमें क्या चाहिए होता है? सही आंसर। वो कैसे भी आ सकता है, जैसे भी आए हमें सही आंसर चाहिए, है ना? एग्जाम पास करने के लिए ना आपको साम दाम दंड भेद सबसे गुजरना पड़ेगा, ठीक है? तो आप सही आंसर की तलाश करिए, कैसे आया, क्यों आया। ज़्यादा कॉन्सेप्ट में मत जाइए, जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है हम जरूर बताते हैं। चलो, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि 3:40 हो रहा है किसी भी वास्तविक घड़ी में, है ना? जैसे इसका देखो समझना है तो आप कैसे समझोगे। देखो, दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट देखो कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ एक घड़ी है ना? उतना गोल्ड बना नहीं लेकिन फिर भी समझो, है ना? मान लो यहाँ पे, ठीक है, 1:30 बज रहे हैं। मान लो ये 1:30 बज रहा है, तो यहाँ जो बोल रहा है ना कि दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो इसका क्या मतलब हुआ? घड़ी यहाँ है और दर्पण प्रतिबिंब बता रहे, इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि सामने एक दर्पण रखा हुआ है ना? तो आपसे पूछ रहा है कि जो घड़ी में जो टाइम हो रहा है ना, वो दर्पण में देखेंगे तो क्या टाइम बताएगा। क्वेश्चन ये है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करना है, तो देखो हम बार बार कॉन्सेप्ट तो बनाएंगे नहीं, है ना? वहाँ पे कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए एक फार्मूला का इजाद किया गया था कि आप जो भी टाइम दिया गया है, जैसे मान लीजिए 1:30 है ना, है? तो इसको कैसे निकालेंगे? तुरंत, हमें तुरंत आंसर चाहिए, तो इसको हम 1160 से माइनस करते हैं। देखो 1160 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 10 हो जाएगा और इधर 30 हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया, ठीक है?
तो जो भी समय दिया हुआ रहे उसको 11:60 से माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। और सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो 6:25 ले लो, है ना, इसको 11:60 से माइनस करते हैं। देखो इधर 5 हो जाएगा, इधर 35 हो जाएगा। क्लियर है? ये सही से नहीं दिख रहा है क्या ये कलर? मार्कर कर बोले तो थे लेकिन लाइन है, सॉरी, आज ले जाएंगे। चलो दूसरा देख लो क्वेश्चंस। मान लो 10:10 हो रहा है, इसको 11:60 से माइनस करना है ना। यहाँ लिखेंगे 10, इधर लिखेंगे 10, घटा के यहाँ पर 1 और यहाँ पे 50। तो बस आपको छोटा सा ये फार्मूला याद रखना है ना, कि 11:60 से जो भी टाइम दिया हुआ है उसको माइनस करना है। समझ में आया आपको? चलो कभी कभी टाइम 12 से ज़्यादा भी दे देगा। जैसे आपको पता है ना कि शाम के टाइम में घड़ी कितना दिखाता है, मान लो दिखा रहा है घड़ी 15:40 हो रहा है ना। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे बोल देगा कि किसी भी घड़ी में अभी टाइम हो रहा है 15:40, उसे दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या टाइम दिखाएगा। तो अभी तो हमने बताया था ना कि 11:60 से माइनस करना है ना। अब बताओ 15:40 से माइनस करोगे, 11 से ज़्यादा आएगा ना। तो बस इसके लिए कुछ नहीं करना है, 24 घंटा में से माइनस कर देंगे, है ना। 24 घंटा देखो, इसको भी हम सेम फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 1 घंटा इधर से कम करेंगे, इधर ला देंगे, तो ये हो जाएगा 23:60, है ना। जैसे बनाए थे ना 12 घंटा को 11:60, उसी तरह से 24 घंटा को 23:60 बना देंगे। अब इसमें से माइनस कर लो इसको, 15:40, है ना। इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 8, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8:20। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया ना तो अभी और एग्जाम्पल देते हैं, समझा के रहेंगे हम। देखो टाइम अगर 12 बजे से कम रहा ना तो 11:60 से माइनस करो, और टाइम अगर 12 बजे से ज़्यादा दे दिया, 12 से ज़्यादा दे दिया तो इसको 23:60 से माइनस करो, और कुछ नहीं है, यही है। जैसे टाइम दे दिया 5:34, तो यहाँ पर 5:34 लिख के माइनस कर दो, है ना। टाइम दे दिया 16:28, यहाँ 16:28 से कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना यार। 11:60 दिया, अगर टाइम 12 से कम हो तब घटाना, 23:60 दिया यानी कि टाइम 12 से ज़्यादा हो तो घटाना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन किसी किसी प्रश्न में आपको सेकेंड से भी मुलाकात होगा, सेकेंड भी दे दिया क्वेश्चन में। देखो जैसे मान लो दे दिया क्वेश्चन कि 4:28 और 12 सेकेंड हो रहा है, तो इसको जब दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय दिखाएगा। तो इसको कितना से माइनस करना पड़ेगा पता है, इसको माइनस करना पड़ेगा 11, 59 और 60। देखो बेसिकली ये 24 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम क्या लिखते थे 11:60, तो क्या बन जाता है 60 मिनट। अगर 1 मिनट बना देंगे इसको, 60 मिनट को 1 घंटा बना देंगे तो 12 घंटा पूर गया ना। यहाँ पर देखो 60 मिनट को 1 घंटा पूरा दिया तो 24 घंटा पूर गया। यहाँ ध्यान से देखो ये 60 सेकेंड है, यानी कि 1 मिनट। 1 मिनट जब इसमें ऐड हो रहा है तो ये 60 मिनट हो रहा, और फिर 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और इसमें ऐड हो रहा है तो फिर 12 घंटा। वही तो हो रहा है एक तरह से, समझ में आया। चलो तो इसको जब भी समय दे देना सेकेंड में तो उसको 11, 59 और 60 इतना माइनस करना है। अब घटा दो, इसमें 60 में से 12 जाएगा, यहाँ बचेगा 48, यहाँ बच जाएगा आपको 31, और यहाँ बच जाएगा कितना 7। तो ये हमारा टाइम हो जाएगा 7, 31, 48, है ना। तो बेसिकली आपको लिखना क्या है, एक छोटा सा नोट्स बनाना और उसमें लिख लेना कि दर्पण प्रतिबिंब के केस में हमें 11:60 में से माइनस करना होता है ना। दूसरा 23:60 में से माइनस करना होता है, और तीसरा 11, 59 और 60 इतना से माइनस करना होता है। टाइम अगर 12 से कम रहे तो इसमें, 12 से ज़्यादा रहे तो इसमें, और सेकेंड में रहे तो इसमें, बस और कुछ नहीं है। ये 3 कॉन्सेप्ट आप याद रखो, पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट टाइप पे। ये दर्पण प्रतिबिंब का टेस्ट था, ध्यान से, है ना, ये दर्पण प्रतिबिंब का टेस्ट था। अब हम चलेंगे जल प्रतिबिंब में, ठीक है। अगर आपने ये लिख लिया तो आगे बढ़े। चलो चलिए अब देखते हैं हम लोग जल प्रतिबिंब का केस, इसमें किस टाइप का प्रश्न पूछता है ना। देखो जल प्रतिबिंब अगर आप पढ़ोगे ना यूट्यूब पे या फिर किसी मास्टर से, बहुत सारा मतलब इसका कॉन्सेप्ट है ना, बहुत लोग बहुत सारा ट्रिक्स बताते हैं, है ना। कन्फ्यूजन देखो मैं बहुत टीचर से पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे जो भी बेस्ट लगा ना उसको हम अपने नोट्स में लिखे हैं और आपके लिए ला रहे हैं। देखो आपको बस समझने की ज़रूरत है और समझाने के लिए हम है ना। चलो देखो इसमें बस आपको 7:30 याद रखना है, बाकी पूरा जल प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। आज के बाद 7:30 मत भूलना जल प्रतिबिंब के लिए, समझ में आया। 7:30 याद है ना,
जल प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन बनेगा कैसे? चलो 7:30 के साथ क्या करना है हम बताते हैं। देखो मान लीजिए कोई टाइम ले लेते हैं कि हम 2:40 हो रहा है। प्रश्न का लैंग्वेज कैसे आएगा वो बताते हैं कि कोई सामान्य सा घड़ी 2:40 का समय दर्शा रहा है, उसे जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय बताएगा। बस इसी टाइप का क्वेश्चन को लैंग्वेज जितना हो सके चेंज कर सकता है। किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, उसको जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या होगा। कभी कभी जल प्रतिबिंब ना लिख के आपको क्षैतिज देगा, तो हम आपको शुरू में बताया अगर जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन रहेगा तो आपको जरूर देगा कि जल प्रतिबिंब में उसका क्या होगा। अगर जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है या आपको नहीं लिखता है कि क्षैतिज दर्पण, तो आप ऐसे ही समझ लेना कि वो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम स्पेशली जल देखो अभी जो पढ़ाए वो सारा का सारा दर्पण प्रतिबिंब था, अभी जो बता रहे हैं वो जल प्रतिबिंब है, दोनों अलग अलग है। आज जब नोट्स बनाओ ना तो अभी इससे पहले जितना भी बताया वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था किसका, दर्पण प्रतिबिंब का, और ये वाला जो अब बता रहे हैं वो है जल प्रतिबिंब। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो हमने बताया 7:30, अब इसके साथ क्या करना है, तो चलो एक नॉर्मल सा टाइम लेते हैं 2:40। देखो इससे पहले हम 11:60 में से घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे, कंफ्यूज मत होना, सारा खिचड़ी हम समाप्त करते हैं जो भी बन रहा है माथा में। देखो 2:40, अब इसको ऐड करना है, इसके बाद क्या करना है देखो, बस एक बार समझाने दो, है ना, आप आराम से समझो, एक बार समझाने दो, ना समझ में आए तो बताना। ये जो हम फार्मूला लिखे थे 7:30, फार्मूला कुछ नहीं, बस आपको 7:38 कोड है जो आपको याद रखना पड़ेगा 7:30, और ये जो समय दिया हुआ था ना 2:40 ये है। अब देखो करना क्या है, ये दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद देखो, जोड़ने के बाद क्या करना है, इधर हम लिख देते हैं, जोड़ने के बाद अगर 12 से कम आ जाए ना तो 12 में से माइनस करना, अब 12 से ज़्यादा आ जाए तो उसको 24 में से माइनस करना, नीचे दे रहे हैं मतलब माइनस करना है, ठीक है। ये घंटा के लिए है, ये घंटा वाला सीन है, मतलब घंटा का जो समय है ना, घंटा को जोड़ने पे अगर 12 से कम आ रहा है तो 12 में से माइनस करना, कम आएगा तभी तो माइनस करोगे। अगर जोड़ने के बाद 12 से ज़्यादा आ जाए तो उसको 24 में से माइनस करना, समझ में आ रहा है। चलो देखो समझाते क्या करना है। जैसे 7 और 2 को हम प्लस किए तो लिखना नहीं है 7 और 2 9 मत लिखना, बता रहे हैं क्या करना है। सो 7 और 2 जब ऐड करोगे तो 9 आएगा। हम क्या बताएं कि 12 से कम आएगा ना तो 12 में से माइनस करना, तो 7 और 2 9, जो 12 से कम है, कितना कम है वही लिखना है यहाँ पे। तो 7 और 2 9 हुआ, और 9 12 से कितना कम है, तो 3 कम है। उसी प्रकार से हम इधर बताएं मिनट वाला, देखो मिनट वाला अगर जोड़ के 60 से कम आएगा ना तो 60 से माइनस करना, और 60 से ज़्यादा आ जाए तो 120 से माइनस करना। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, पूरा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, बस ये लिख लेना, ये है ना। अगर इसको लिखना पड़े ना एट लैंग्वेज में तो लिख लो, नीचे अगर टाइम है आपके पास तो नीचे लिख लो। घंटा में 12 और 24 से कमी देखी जाती है ना। घंटा वाला देखो, घंटा ये है ना, तो इसमें हम 12 और 24 से कमी देखते हैं, और मिनट वाला में 60 और 120 से कमी देखते हैं। देखो अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो 7 और 2 को ऐड किए तो 9 आया, और 9 12 से कितना कम है, तो 3 कम है। उसी तरह से इधर मिनट वाला देखो, तो 30 और 40 से प्लस करेंगे तो 70 आएगा। और देखो अगर 60 से कम आता तो 60 से माइनस करते, लेकिन 40 और 30 70, 60 से ज़्यादा आ गया ना तो 120 से कितना कम है वो लिखेंगे। तो 70 120 से कितना कम है बताओ, 40 और 30 70 हुआ ना, और 70 120 से कितना कम है, तो 50 कम है। समझ में आया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3:50। बस आप एक बार इसको समझ लो ना, 2 से 3 देखते ही आंसर आएगा। चलो अभी और एग्जाम्पल देंगे, घबरा मत। चलो इसको मिटाते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन दे दिया 3:50, इसका जल प्रतिबिंब बताओ। तुरंत लिखना है 7:30 3:50। देखो 7 और 3 जोड़ेंगे 10, 12 से कितना कम है, 10 से ज़्यादा है, अभी वो भी बताएंगे। देखो 7 और 3 10, 12 से कितना कम है, तो 2 कम है। 50 और 30 80, जब 80 आ गया तो हम 120 से माइनस करेंगे। अगर 60 से कम आता तो हम 60 से माइनस करते। तो 50 और 30 80, 80 120 से कितना कम है, तो 40, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो अगर घंटा वाला ज़्यादा आ जाए तो क्या करना है। जैसे देखो क्वेश्चन रहेगा 6:10, तो इसको 7:30 में प्लस करेंगे, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो 7 और 6 13, अब इस बार समय 12 से ज़्यादा आ गया ना तो हम 24 से माइनस करेंगे इसको,
हमने अभी लिखा था ना साइड में। देखो 7 और 6 13 हुआ, तो ये 24 से कितना टर्म है, तो 7 4 11 टर्म है ना। सॉरी यार यहाँ पे, चलो आप ना सीखने पर ध्यान दो। ये टर्म चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है मत देखो, ठीक है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप कंटेंट देखो कि हमको जो बताया जा रहा है उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये मत देखो कि बोर्ड पे पढ़ा रहा है मार्केट क्या है क्वालिटी क्या है, मत देखो ये सब। आप सीख गए ना, आपको सीखा हुआ काम देगा, ना कि वो काम देगा कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़े थे कि कहाँ पढ़े थे, वो सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 6 13 हुआ, 24 से कितना टर्म था वो लिखे। अगर 12 से कम आता तो 12 से माइनस करते। उसी तरह से यहाँ देखो मिनट वाला में क्या बताया कि अगर 60 से कम आए तो 60 से माइनस करना, 60 से ज़्यादा आ जाए तो 120 से माइनस करना। तो 30 और 10 40। अब यहाँ ध्यान से देखो 40 आया है ना, वो 60 से कितना टर्म है, तो 20 टर्म है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 20। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो करना कुछ नहीं है दोस्त, अगर कोई लोग को अभी भी डाउट है ना तो देखो बताते हैं। घंटा वाला को प्लस करना है ना, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तो है नहीं। देखो शुरू में बता दें कि आपको 730 तो याद रखना पड़ेगा, है ना। अब देखो 7 और 5 कितना हुआ, 12, है ना। अब देखो 12 आ गया तो इसको क्या करना है, जब 12 आ गया तो 12 को हम डबल जीरो लिखते हैं, है ना। चलो इसका कॉन्सेप्ट अभी बाद में सिखाते हैं 12 वाला। यहाँ देखो मान लो 3 50 है, इसको 730 में प्लस करो। अब यहाँ ध्यान से देखो 7 और 3 10 हुआ ना, तो 12 से कितना कम है वो लिखना होता है, ठीक है। तो 7 और 3 10 हुआ, 12 से कितना कम है, तो 2 कम है। उसी तरह से मिनट वाला को जब ऐड करोगे तो 50 और 30 कितना हुआ, 80। तो 80 देखो अगर 60 से ज़्यादा आ जाए ना तो 120 से माइनस करना, और 60 से कम है तो 60 से माइनस करना, ठीक है। तो 50 से 30 ऐड करोगे तो ये 120 से कितना कम है, 40 कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2:40 मिनट, ठीक। और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 740। मार्केट चल नहीं रहा है अच्छे से, कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट सीखो मार्केट में क्या रख रहा है। इसको हम बताया 730 से माइनस करना है ना। अब देखो 7 7 जोड़ो 14। अब 12 से ज़्यादा आ गया तो 24 से माइनस करना है, तो कितना कम है 24 से, 7 7 14, 24 से कितना कम है, 10 कम है। 40 30 70, अब 70 आ गया तो 120 से माइनस करना है, तो यहाँ कितना 50 हो जाएगा, 10:50 मिनट। ये है सही आंसर, ठीक है। चलिए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये तीनों का आंसर दीजिए। अगर आपको समझ में आया हो तो सही आंसर जरूर मिलेगा। आप लोगों ने बना लिया है तो चलो आंसर मिला लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, 730 में प्लस करना है ना। इसको घंटा वाला जोड़ दो, अगर 12 से कम है तो 12 से माइनस करो, 12 से ज़्यादा है तो 24 से माइनस करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको यही याद रखना है। 7 और 2 9, 12 से कितना कम है 3, 40 और 30 70, 60 से ज़्यादा आया तो 120 से माइनस करना है, 60 से कम आया तो 60 से माइनस करना है। यहाँ पे 70 आ गया ना, 120 से कितना कम है 50, इसका सही आंसर 350। दूसरा देखिए 3:24 मिनट, सेम प्रोसेस, 730 में इसको पहले प्लस करो, है ना। देखो 7 और 3 10, 12 से कितना कम है 2, 20, देखो 30 और 24 कितना हुआ 54, और 60 से कम है तो 60 से माइनस करना है, तो कितना कम है 6 कम है, यहाँ पर लिखेंगे 6। 2:06 मिनट, सही से दिख नहीं रहा है। चलिए एक और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, 12:10 मिनट। इसको फिर 730 में हम प्लस करेंगे सबसे पहले, है ना। देखो यहाँ पे आप जब जोड़ोगे इसको तो 12 7 19 हुआ, 12 से ज़्यादा आ जाए ना तो 24 से माइनस करना है, तो 24 से कितना कम है बताओ, 5 कम है, तो यहाँ लिखेंगे 5। और मिनट वाला को जब प्लस करोगे तो 30 और 10 40 हुआ, 60 से कम है तो 60 से कितना कम है वही लिखना होता है, तो 60 से कितना कम है 20 कम, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी कि 5:20 मिनट। चलो ये एक फर्स्ट टैब था, इसको समाप्त कर दिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और जो 3 टैब बताया ना हमने, सबसे पहले बताया प्रतिबिंब निकालना, इसके बाद कोण ज्ञात करने वाला बताएंगे, और एक और है समय ज्ञात करने वाला, ठीक है। फर्स्ट टाइप में हम यही देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कोण ज्ञात वाला बता देंगे, और एक और टाइप आएगा जिसमें समय ज्ञात। 3 टाइप आएगा, 3 वीडियो आएगा, और तीनों में पूरा क्लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, ठीक है। और इससे जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो आप रिविजन जरूर करना, ठीक है। और जो भी पिछले वीडियो देखा, कैलेंडर देखा आपने, डाइस देखा, उसका प्रैक्टिस करते रहना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।